Good afternoon, all of you. Experiment number 30. Prepared or permanent slides be obtained from pathology laboratory for microscopic examination of sputum. Okay, एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम टू स्टडी दी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम. जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 30 है, इन दैट एक्सपेरिमेंट नंबर 30 वी हैव टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन, वी हैव टू स्टडी दी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम. सी जैसे कि कोई भी पर्सन को कुछ तकलीफ हो रही है, ठीक है, कुछ जैसे बीमारी है, कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ डिसऑर्डर है, तो वो जैसे फिजिशियन के पास जाता है, ठीक है. जैसे वो फिजिशियन के पास जाता है, मतलब डॉक्टर के पास जाता है, तो वो पहले डायग्नोसिस करता है, मतलब चेक करता है पेशेंट को कि एक्चुअल पेशेंट को बीमारी क्या है, किसके वजह से हुए, फिर उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट देता है. जब पता चलेगा फिजिशियन को कि इस पेशेंट को क्या बीमारी या फिर किस वजह से किस चीज़ से तकलीफ हो रही, तो वो उस पर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देगा. सो वो डायग्नोसिस में फर्स्ट फिजिकल एग्जामिन करता है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी टंग, उसका कलर, नेक्स्ट हमारे आईज वगैरह, हमारा ब्लड प्रेशर, पल्स रेट वगैरह, ठीक है, ये फिजिकली एग्जामिन करता है. ओके. एंड यदि कुछ जैसे वायरल इन्फेक्शन हो या कोई जैसे हम BHMS वगैरह फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, BHMS के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ पेन हो रहा है, तो वो कुछ 1-2 दिन के लिए बाय डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन पर पेन किलर वगैरह कुछ देंगे, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक देते हैं. वो 2-3 डेज का डोज देते हैं. यदि क्योर नहीं हुआ, मतलब क्या, कुछ इन्फेक्शन जैसे कुछ वायरल होगा या फिर ज़्यादा होगा, तो वो डायग्नोसिस करने के लिए वो जैसे ब्लड और यूरिन टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ब्लड और यूरिन टेस्ट करने को पेशेंट को कहते हैं. सो जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट देखे टोटल 7 to 8, तो उसमें हमने वही देखा था, यूरिन एग्जामिनेशन एंड ब्लड एग्जामिनेशन. हमने वेरियस कंटेंट एस्टिमेट किए थे, उनकी क्वांटिटी एस्टिमेट की थी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज और हेल्दी कंडीशन, पेशेंट पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्दी कंडीशन और डिसीज कंडीशन. सो हमने जैसे यूरिया में ग्लूकोज का क्वांटिटी एस्टिमेशन किया, वैसे ब्लड में भी ग्लूकोज, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे वेरियस कंस्टेंट हमने यूरिया और ब्लड में एस्टिमेट किए, जैसे कि वो नॉर्मल रेंज में है या नॉर्मल से ज़्यादा है. फिर उसके कंक्लूजन से, उसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट कौन सा डिसीज या डिसऑर्डर को सफरिंग कर रहा है, ठीक है. सो ब्लड और यूरिया टेस्टिंग हम करते हैं फॉर डायग्नोस्टिस पर्पस के लिए. सो वैसे ही हम स्पूटम को एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, स्पूटम को हम एग्जामाइन करते हैं, जैसे कि TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है, उसमें विच इज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. TB आपने सुना ही होगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस उसका पॉजिटिव एजेंट, मतलब TB किससे वजह से होता है, सो उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये उसका पॉजिटिव एजेंट है, इसके वजह से TB होता है. सो TB के जैसे सिम्टम्स वगैरह क्या रहते हैं, सो नाइट स्वेट, नाइट फीवर, एट नाइट हाई फीवर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, पूरा बॉडी पेन रहता है, मसल पेन करता है, हमारा स्पूटम जो रहता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, वेट लॉस होता है. नेक्स्ट चेस्ट पेन होता है. ओके. सो ये जो कंडीशन रहती है, कंडीशन जो रहती है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, क्योंकि जो TB के जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो उनका कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमारा ब्लड में सर्कुलेशन होता है. जो सेल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो हमारे लंग्स पर अफेक्ट करते हैं, हम वो मेनली हमारे लंग्स पर अफेक्ट करते हैं. वहाँ से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं, और जो हमारे RBC वगैरह रहते हैं
सेल्स उनको रप्चर करते, ब्रेक डाउन करते, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका हमारे ब्लड में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कंटिन्यूस। तो इसलिए वो जो वायरल इन्फेक्शन रहता है जिससे हम कहते हैं वो जल्दी ट्रीट नहीं होता है। सो कंटिन्यूस वो हमारे आरबीसी को रप्चर करता है, ब्रेक करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन करता है। इसलिए जो टीबी है इन टीबी जैसे कि आपने सुना होगा कि नॉर्मली हमारा कफ कोल्ड यदि 3-1 हफ्तों से ज़्यादा रहा, तो जैसे आपने सुना होगा 3-1 हफ्तों से कफ कोल्ड कफ ज़्यादा रहा तो एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इसमें नॉर्मल कंडीशन में जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में 3-4 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यूअस कोल्ड कफ नहीं रहता है। 2-3 हफ्ते के बाद यदि कंटिन्यूस रहा तो हम टीबी के टेस्ट करते हैं। सो इन टीबी वो हमारे लंग्स पर अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन होता है एंड स्पूटम थ्रू वगैरह ग्रीनिश कलर में करता है, कोल्ड कफ, चेस्ट पेन होता है, मसल पेन, एक्सवेट, नाइट फीवर, वेट लॉस, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह। सो इसके ट्रीटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ चलती है, क्योंकि जो मैंने अभी बताया उनका जो वो हमारे आरबीसी को रप्चर करके ब्रेक करके उनका ब्लड में कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। सो अभी ये जो टीबी है, सो जैसे कि मैंने कहा कि वेरियस कंडीशन, वेरियस डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमें फिजिशियन ब्लड और यूरिन टेस्ट करने को कहते हैं, ठीक है। सो ये जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो डिसीज है, इसे चेक करने के लिए स्पूटम का सैंपल लेते हैं, ठीक है। हमारे स्पूटम का सैंपल लेते हैं एंड ईयरली मॉर्निंग का लेते हैं, जब हमारे माउथ में वगैरह कोई फूड पार्टिकल्स ना हो या फिर हम कुछ खाना वगैरह बिना खाए हुए ईयरली मॉर्निंग हम स्पूटम सैंपल लेते हैं, ठीक है। सो स्पूटम सैंपल को लैबोरेटरीज वाले चेक करते हैं और उसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो डिटेक्ट करते हैं। वो यदि प्रेजेंट रहा तो रिजल्ट रहता है कि जैसे पर्सन को कोई टीबी हुआ है, ठीक है। सो कैसे करते हैं वो हमें इस प्रैक्टिकल में देखना है। तो स्टडी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम, हमें स्पूटम का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। सी हाउ So examination of sputum, it reveals infection of lower respiratory tract। ये हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, मेनली ट्यूबरकुलोसिस में रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शंस रहता है। सो इट रिवील्स इन्फेक्शंस ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट, ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड, इट डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया इंटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग, इट स्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कि हमें स्पूटम को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। स्पूटम कौन कौन से डिसीज में एग्जामिन करते हैं? टीबी में, जैसे मैंने आपको बताया टीबी ये डिसीज है, इसमें स्पूटम का ही सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। सो उसको कैसे, किस ट्रेनिंग से हम एग्जामिन करेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम हमें करना है और कहाँ का, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक का हमें चेक करना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। एंड स्टेनिंग हमें एसिड फास्ट स्टेनिंग करनी है। सो एसिड फास्ट ये जो स्टेनिंग है, इस टाइप की जो स्टेनिंग है वो जो हमारा टीबी का पॉजिटिव एजेंट है, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए स्टेन करते हैं। इट स्टेन्स ऑर्गेनिजम्स सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। सो जैसे लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, उसके लिए भी एसिड फास्ट स्टेनिंग से ही करते हैं। जो लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मतलब कुष्ठ रोग। हमारे स्किन पर वाइट मार्क रहते और हमारी स्किन टेंडनेस हार्ड बन जाती है, वहाँ पर जहाँ पर कुष्ठ रोग के स्पॉट रहते हैं वहाँ पर सेंसेशन नहीं होता है। सो उसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। सो एसिड फास्ट स्टेनिंग ये जो मेथड है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
which are difficult to stain by ordinary staining method because of lipid containing cell wall. ठीक है, विच आर डिफ़िकल्ट टू स्टेन बाय ऑर्डिनरी स्टेनिंग, जो दूसरे ऑर्डिनरी स्टेनिंग है उनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्री को स्टेन करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल रहती है वो लिपिड कंटेनिंग रहती है. इसलिए इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को और माइकोबैक्टीरियम लेप्री इन ऑर्गेनिजम्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एसिड फास्ट स्टेनिंग से स्टेन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट डी, दे बाइंड carbonyl fusion lightly and resist staining with strong decolorizing agent like alcohols and strong acid. In this, carbonyl fusion is used as a primary stain while phenol is used as a mordant. ठीक है, phenol यदि mordant होगा तो उससे स्टेन करेंगे. सो अल्कोहल से वो डीकलराइजेशन होता है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दैट स्टेप वाइज प्रोसीजर. सी, फर्स्ट कलेक्ट द सैंपल. जो हमारा स्पूटम होगा वो हम कलेक्ट करेंगे. ठीक है, माउथ से हमारा स्पूटम सैंपल हम कलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, फॉर रूटीन कॉमन इन्वेस्टिगेशन स्पूटम इज कलेक्टेड इन वाइड माउथ बॉटल. वो स्टोर करेंगे हम. जो वाइड माउथ मतलब जैसे हमारी क्रीम की, ऑइंटमेंट की जो कंटेनर आता है बड़ा ओपन, ज़्यादा वाइड माउथ मतलब बड़ा माउथ वाला वाइड माउथ बॉटल में हम 30 ml या 60 ml में उसे स्टोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे विद अ टाइट फिटिंग स्क्रू कैप्स. ओके, विद अ टाइट फिटिंग स्क्रू कैप. जो स्क्रू कैप रहती है मतलब एयर का, एटमॉस्फेयर में एयर में जो ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे या डस्ट वगैरह पार्टिकल रहेंगे उनका और हमारा स्पूटम सैंपल का कॉन्टेमिनेशन ना हो, कांटेक्ट ना आए, वो ख़राब ना हो, इसलिए हम उसे फिटिंग स्क्रू कैप में प्रॉपर कलेक्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, कलेक्शन इज़ डन ईयरली इन द मॉर्निंग. जैसे कि मैंने कहा, ये जो स्पूटम सैंपल कलेक्शन है वो ईयरली मॉर्निंग ही हमें कलेक्ट करना है, जब हम जैसे तब हम खाना वगैरह हमारे माउथ में कुछ पार्टिकल नहीं रहते. ओके. सो द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू क्लीन माउथ विथ वाटर टू अवॉइड कॉन्टेमिनेशन बाय फूड पार्टिकल. जैसे कि मैंने कहा, पेशेंट को इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना कि माउथ में कोई भी फूड पार्टिकल ना हो, मतलब कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि हम स्पूटम को सैंपल लेके टेस्ट करने वाले लैबोरेटरी में यदि फूड पार्टिकल वो स्पूटम में भी आ गए तो वो डिस्टर्बेंस होगा. ठीक है, उसके वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा. सो पेशेंट इज आस्क्ड टू कफ स्पूटम फ्रॉम ब्रोंकाई और लंग्स एंड नॉट सलाइवा. ओके, पेशेंट इज आस्क्ड टू कफ स्पूटम फ्रॉम ब्रोंकाई और लंग्स से एंड नॉट टू सलाइवा. ठीक है. For suspected tuberculosis investigation sample is collect over a period of 24 hours. 24 hours के लिए हमें कलेक्ट करना है. नेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया स्पूटम का. अब हम उसकी टेस्ट करेंगे. फर्स्ट, स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग. द ग्राम स्टेनिंग ऑफ स्पूटम सैंपल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप. ग्राम स्टेनिंग में 3 स्टेप्स है, 3 सब टेप्स है. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर ऑफ स्पूटम सैंपल बाय फिक्सिंग इट बाय हीटिंग. अभी स्मेयर मतलब क्या, जैसे कोग्नसी में आप प्रैक्टिकल करते हैं, जो स्लाइड रहती है कांच की. ओके, जो कांच की स्लाइड रहती है, सो उस पर जो हम स्पूटम का सैंपल है जो हमने वाइड माउथ बॉटल में कलेक्ट किया था. ठीक है, एक माइक्रोबायोलॉजी, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी. सो ये आफ्टर 12 और स्पेशल कोर्स रहता है जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, सो वो पूरे 3 ईयर में डिटेल में रहता है. यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही प्रैक्टिकल देखने हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम एंड फेसेस. ठीक है. सो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि वो स्टेनिंग कैसे करते हैं, स्मेयर कैसे बनाते हैं. स्मेयर मतलब जैसे कि जो हमने स्पूटम का सैंपल लिया था उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें चेक करने हैं. सो वो हम चेक कैसे करेंगे, जैसे कि कोग्नस में आप ग्लास की स्लाइड यूज़ करते हो, वो स्लाइड लेना है. ठीक है, स्लाइड लेना है और एक स्मेयरिंग, एक
स्मेरिंग एक वायर आती है जैसे माइक्रोबायोलॉजी में, उसके हेल्प से जैसे लूप रहता है वो एक सर्कुलर रहती है और वो वायर रहती है, ठीक है, ऐसी वायर रहती है। सो जो हमारा स्पूटम सैंपल है उसे लेके थोड़ा फ्लेम, जो हमारी बर्नर की फ्लेम रहती है उस पर थोड़ा सा पकड़ के एक जो हमारे स्लाइड रहती है कांच की, उस पर वो स्पूटम सैंपल हमें फिक्स करना रहता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर ऑफ स्पूटम सैंपल एंड फिक्सिंग इट बाय हीटिंग, मतलब क्या, जो हमारी स्लाइड रहती है उस पर जो हमारा स्पूटम सैंपल है उसका ये विद द हेल्प ऑफ दिस स्मेयर रॉड, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मेयर रॉड से हमें वो स्पूटम का जो सैंपल है हमारा वो यहाँ पर हमें सर्कुलर राउंड में, सर्कुलर इसमें हमें यहाँ पर पोर करना है या फिर यहाँ पर अटैच करना है। इन शॉर्ट इस ग्लास स्लाइड पर हमें विद द हेल्प ऑफ स्मेयर रॉड से हमें जो हमारा स्पूटम सैंपल था यहाँ पर वो स्टिक करना है, अप्लाई करना है राउंड सर्कुलर रेशो में, ठीक है। उसके बाद अभी ठीक है, जैसे हमारा स्पूटम जो है वो लिक्विड है तो यहाँ से वो जैसे मॉइस्चर एटमॉस्फेयर वगैरह सराउंडिंग में एयर रहता है उसके वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से यदि वो ड्राई हो गया, जो हमारा स्पूटम सैंपल हमने अटैच किया है स्लाइड पर वो यदि ड्राई हो गया तो जो प्रॉपर डायग्नोसिस या फिर हम जो चेक कर रहे, टेस्ट कर रहे स्पूटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या लेप्रेसी प्रेजेंट है वो चेक कर रहे, यदि वो ड्राई हो गया सैंपल हमारा लिक्विड या फिर कॉन्टेमिनेट हो गया हमारे वेदर से, ह्यूमिडिटी से, सो वो हम प्रॉपरली चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लिक्विड जो हमने सर्कुलर इसमें अटैच किया यदि वो लीक हो गया, स्लाइड से नीचे गिर गया तो प्रॉपर क्वांटिटी नहीं होंगी स्पूटम की सैंपल की, तो हम प्रॉपरली चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे हीट करते। हीट के वजह से मतलब जो हमारा बर्नर की फ्लेम रहती है सिर्फ उस पर थोड़ा सा स्लाइटली पकड़ते हैं, हीटिंग के वजह से वो फिक्स हो जाता है स्लाइड पर, उसे कहते हैं स्मेयर। फिर वो जो स्पूटम का सैंपल है जो हमें टेस्टिंग करना है, एग्जामाइन करना है माइक्रोस्कोपिकल, वो स्लाइड पर फिक्स हो जाएगा और वो लीक भी नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं और वेदर वगैरह से इंटरफेयर होके डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर ऑफ स्पूटम, हमारे ग्लास के स्लाइड पर ये रॉड से हमें सिर्फ वो जो सैंपल स्पूटम का सर्कुलर रेशो में हमें सिर्फ वहाँ पर अप्लाई करना है एंड उसे फिक्सिंग के लिए हीट करनी है, ठीक है, एंड फिक्सिंग इट बाय हीटिंग। नेक्स्ट स्टेनिंग ऑफ स्मेयर, उसके बाद इस स्मेयर को जो हमने अप्लाई किया है सर्कुलर मोशन में रेशो में उसे स्टेनिंग करनी है, स्मेयर को स्टेनिंग करनी है। स्टेनिंग ऑफ स्मेयर विथ क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 1 मिनट। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है रिएजेंट उससे 1 मिनट के लिए इस स्मेयर को स्टेन करेंगे। मतलब क्या, जो क्रिस्टल वॉयलेट रिएजेंट होगा वो हम जैसे हम ड्रॉप वाइज ऐड करते, टीयर्स निकालते कोगनसी में और उसको स्टेनिंग करते, ठीक है ना, फ्लोरोग्लिसरॉल वगैरह ऐसे ऐसे हम स्टेनिंग करते हैं। सो 1-2 ड्रॉप डालते हैं। सो इस स्मेयर पर हम 1 मिनट के लिए वो क्रिस्टल वॉयलेट रिएजेंट ऐड करके एज इट इज रहने देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट होने के बाद वो जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला था ड्रॉप वाइज वो नीचे डाल देंगे बेसिन में, ओके। फिर वॉशिंग इट अंडर रनिंग टैप, वो जो हमारा स्मेयर था स्पूटम का वो पिंक कलर का हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा क्योंकि हमने क्रिस्टल वॉयलेट से उसे स्टेन किया था 1 मिनट के लिए, और जो एक्सेसिव था क्रिस्टल वॉयलेट ज़्यादा था अननेसेसरी उसे हमने लीक कर दिया बेसिन में। उसके बाद हम स्मेयर को वॉश कर लेंगे हमारे वाटर से, टैप वाटर से। वॉशिंग इट अंडर रनिंग टैप वाटर एंड देन ट्रीटमेंट विद ग्राम आयोडीन फॉर 1 मिनट। नेक्स्ट फिर से उस स्मेयर को हम ग्राम्स आयोडीन से फिर से 1 मिनट के लिए स्टेन करेंगे, ओके। नेक्स्ट डीकलराइजेशन ऑफ स्मेयर विथ अल्कोहल, जो कलर हमने फर्स्ट क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया था, जैसे हमारा स्पूटम जो रहता है वो कलरलेस रहता है, वो पिंक हो गया था। फिर उसके बाद उसको वाटर से वॉश किया, ठीक है, फिर भी थोड़े से कलर ट्रेसेस तो वहाँ पर रहेंगे। फिर उसके बाद हम अल्कोहल से वॉश करेंगे क्योंकि अल्कोहल से वो डीकलराइजेशन हो जाएगा। डीकलराइजेशन मतलब पहले का जो
कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज दी कलर, डीकलराइजेशन ऑफ स्मेल विथ अल्कोहल एसिडन फॉर 20 to 30 सेकेंड, ठीक है। 20 to 30 सेकेंड के लिए हम एसिटोन अल्कोहल से उसे डीकलराइज करेंगे। नेक्स्ट, इट इज कंटिन्यू टिल पर्पल स्टेन जस्ट स्टॉप कमिंग ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। हम कब तक करेंगे? इट इज कंटिन्यू टिल पर्पल स्टेन जस्ट स्टॉप कमिंग ऑन दिस स्लाइड, ओके। नेक्स्ट, वॉशिंग ऑफ दिस स्लाइड अंडर रनिंग टैप वाटर, फिर से हमें अंडर टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर मतलब जैसे हम नल ऑन करते कंटिन्यू वाटर शुरू रहता है, जो नल के नीचे हमें स्लाइड पकड़ने मतलब रनिंग टैप वाटर कंटिन्यू रहता है, वहाँ पर हमें वॉशिंग करनी है। नेक्स्ट, स्टेनिंग विद सैफ्रनिंग, फिर हमें सैफ्रनिंग से स्टेनिंग करनी स्मेर को। सो दिस स्टेन स्मेर इज अलो टू ड्रेन, ठीक है, उसे अलो टू ड्रेन करना है एंड उसके बाद उसे ड्राई करना है। जो हमारा सैफ्रनिन से स्टेन किया होगा स्मेर होगा, फिर उसे ड्रेन करना है, मतलब सैफ्रनिन में कुछ टाइम के लिए उसे रखना है, मतलब जो हमारी स्लाइड है उस पर जो स्मेर है उस पर सैफ्रनिन डालना है ड्रॉप वाइज, फिर वो उस पर सैफ्रनिन के साथ स्टेन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रेन करना है एंड ड्राई करना है एंड ऑब्जर्व अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव एंड फाइनली अंडर ऑफ इमरजेंस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑयल इमरजेंस ऑब्जेक्टिव आपका हुआ होगा कोग्निसी में। सो सैफ्रनिन से स्टेन करने के बाद ड्राई करने के बाद हमें उसे ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो ग्राम जो ऑब्जर्व करेंगे, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द कलर एंड ऑब्जर्व एज अ वॉयलेट कलर बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो रिटेन द कलर एंड ऑब्जर्व एज वॉयलेट कलर बैक्टीरिया। यदि वॉयलेट कलर का जो हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे और वहाँ पर वॉयलेट कलर के कुछ हमें फाउंड मिले, हमें दिखाई दिए, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। एंड व्हाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन कलर आफ्टर ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल एसिटेन एंड आर काउंटर स्टेन बाय सैफ्रनिन एंड ऑब्जर्व एज अ पिंक कलर बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहा है तो वो वॉयलेट कलर के दिखते हैं, और यदि ग्राम नेगेटिव रहे तो वो पिंक कलर के दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राम नेगेटिव में जो हम ट्रीटमेंट किया था पहले सेकेंड स्टेप में, ये अल्कोहल से डीकलराइज जो किया था ना, सो अल्कोहल एसिड से जो डीकलराइज किया था वो वहाँ पर कलर रहता नहीं, जो यहाँ पर वॉयलेट कलर है ग्राम पॉजिटिव में वो वॉयलेट कलर यहाँ पर रहता नहीं है। सो ग्राम पॉजिटिव में वॉयलेट कलर यदि दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी के, और पिंक कलर दिखाई दिया तो